नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 118 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 2.16% का डाउन मूव मिला था। मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो बहुत अच्छी स्टेज पे है। 50/200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से छोटू सी ऊपर है। जून का रिजल्ट देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे काफी गंदा रहा था, यहाँ पे भी अच्छा नहीं रहा और यहाँ पे भी अच्छा नहीं रहा, तो जून का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आता है। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो मार्च के बाद का कोई नहीं है, तो चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें ये चैनल बनता हुआ नजर आया, थोड़ा सा रिफाइन किया गया है इस चैनल को। एंड चैनल बिल्कुल स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो चैनल के एज पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारी 47.03 पे है। आरएसआई के पास भी एज है थोड़ा यहाँ पे रिवर्सल का, बट थोड़ा सा और नीचे जाती है तो हो सकता है कि लाइव मार्केट में थोड़ा सा नीचे जाए और फिर रिवर्सल मिले। हालांकि इस पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें स्टॉक में होती रहती हैं, आए दिन ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो एक बार बीएससी पे चलते हैं डायरेक्ट। बीएससी पे सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका प्राइस बैंड जो है वो नो बैंड है, 20% का लेके चलेंगे। न्यूज देखें तो सेकंड को ऑर्डर आया था और यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा 355 करोड़ का ऑर्डर था राउंड फिगर में अगर देखें। और ये कहाँ से आया था, एक वो है FDCM गोरेवाड़ा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, जू लिमिटेड। तो वहां से आया था और ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द अफ्रीकन जू सफारी प्लाजा एनिमल हॉस्पिटल एंड क्वारंटीन। तो यहाँ पे ऑर्डर आया था और कुछ असर इसका हमें आज 3 तारीख से कुछ असर देखने को नहीं मिला हमें कुछ खास। तो अभी के लिए देखते हैं आज का जो आया है न्यूज वो आया था। ओके, तो आज की न्यूज ये आई थी कि इनका एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस किस के बीच में, एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC, इनके बीच में हुआ। और किस चीज के लिए हुआ है और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। और ये 2 जुलाई को हुआ है और किस चीज के लिए किया गया है, रेनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ द आइकॉनिक सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो उसके रेनोवेशन के लिए है और एनवीसीसी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम करेगा इसमें। और ही इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब दिस कंपनी एनवीसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है यहाँ पे न्यूज। एंड दूसरा यहाँ पे एक ऑर्डर भी मिला है आज, वो है तीन ऑर्डर्स को मिला के मिला है, 65.73 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह से मिला है, यहाँ पे हमें कर्नाटका से मिला है, उड़ीसा से मिला है और फिर दूसरा भी उड़ीसा से मिला है। नवोदय विद्यालय का है, यहाँ पे भी नवोदय विद्यालय का है, यहाँ पे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी का है जो कर्नाटका से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स, और ये वाला तो पहले आ गया था, बट ये वाला जो आया है ऑर्डर वो हमें देखने को मिला है अराउंड 3:21 के आसपास, तो कुछ रिएक्ट करने का वक्त नहीं था। बट अब यहाँ पे बात आती है कि सेकंड को हमें यहाँ पे 350 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला और फिर भी यहाँ पे ओपनिंग तो इसकी छोटी सी ऊपर रही बट डाउन रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे देखें तो निफ्टी भी आज ओपनिंग तो ऊपर रही थी बट डाउन रहा, फ्लक्चुएशन देखने को मिली, कोशिश इसने ऊपर जाने की करी बट फिर भी हमें इन्वर्टेड हैमर ही यहाँ पे देखने को मिला है। सपोर्ट यहाँ पे जरूर ये लेके चला है, बट और दूसरी बात ये है कि चैनल के बिल्कुल पास है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो ये पहले ही रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिकअप तो मिलना ही था और वो काइंड ऑफ ऑब्वियस ही था। और यहाँ पे आरएसआई देखिए 59.74 पे, आरएसआई 60 से वापसी ले सकती है एंड आई होप ऐसा ही हो। अब इस स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए मार्केट डाउन थी, तो थोड़े से ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में से आता है जहां पे निफ्टी के साथ साथ ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। यूजली बहुत रेयर होता है कि उसके अगेंस्ट करता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मूव इसका काफी स्ट्रांग मिला भी था, उसके बाद करेक्ट करना थोड़ा बनता भी था, हालांकि बीच में निकला भी और फिर इसने थोड़ा सा करेक्शन का मूड बनाया। और ये दो हमें कैंडल मिली हैं, यहाँ पे 2.5% का मूव मिला था डाउन, यहाँ पे 2.25% के आसपास का मिला है। तो अभी के लिए अगर देखें फ्रेश एंट्री की बात करें, ये सपोर्ट पे जरूर है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा इसको वो करते हैं, तो सपोर्ट पे जरूर है, यहाँ का सपोर्ट भी है इसको, यहाँ का भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग सपोर्ट है इसको, बट साथ के साथ इसको रेजिस्टेंस भी है। तो इन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ना ये वाला जो पॉइंट है
उसके बाद पिवट आ जाना है। ये वाला जो 121 का पॉइंट है, इसको अगर ब्रेक कर जाए तो मुझे लगता है फिर यहाँ पे एंट्री बन सकती है लाइव मार्केट में। और अगर वॉल्यूम की बात करें, आज कल वॉल्यूम हमारा 2.25 करोड़ के आसपास का था, उससे ऊपर का था। आज हमें 1 करोड़ का वॉल्यूम आया है, तो थोड़ा डाउन मूव पे कम वॉल्यूम आया है, हाफ से भी कम वॉल्यूम आया है, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात है कि शॉर्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा बिल्कुल अपने चैनल के पास भी है, तो यहाँ से अगेन रिवर्सल की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो रिवर्सल अगर यहाँ पे मिलता है तो मुझे लगता है कि पिवट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी रहने वाली है। तो पिवट तक का भी अगर हम मूव यहाँ पे ग्रैब करके चलें, कल की बात कर रही हूँ, तो 4% के मूव बनते हैं। अब 4% का मूव मिलता है नहीं मिलता है, कल फ्राइडे भी है, ट्रैप डे भी कहते हैं उसको, तो थोड़ा सा संभल के जरूर चलें। एंड फ्रेश एंट्री मुझे लगता है लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस थी इसकी, जो अभी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देगा तो पिवट की रेजिस्टेंस है, और पिवट के बाद इसकी रेजिस्टेंस आती है 126 पे। तो यहाँ पे हम टारगेट लेके चलेंगे इस मंथ के। अगर सब कुछ अच्छा रहा, जो कि बात करें कि निफ्टी फिर से होपफुली न्यू हाई बनाता हुआ शायद दिख सकती है इस मंथ में, तो अगर टारगेट लेके चलें तो मैं यहाँ तक के टारगेट तो कम से कम लेके चलूंगी यहाँ से, और वो बनते हैं 11% के। 130 का टारगेट लेके चले हैं हम, 11-11.5% के 130 का प्राइस लेके चले हैं कि वहां तक हो सकता है ट्रेड करता हुआ दिखे हमें। और एक बार हम बॉलिंजर बैंड लगा के चलते हैं, तो बॉलिंजर बैंड, ओके आई कैंट फाइंड इट। तो बॉलिंजर बैंड का माउथ तो नैरो है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। माउथ तो इसका नैरो है, बट साथ के साथ यहाँ पे 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, और इसके एज के आसपास अगर ये टच करता है तो रिवर्सल के चांसेस हैं। तो यहाँ पे रिवर्सल के तो मुझे चांसेस लग रहे हैं। अभी वीकली कैंडल चेक करते हैं, अभी एक दिन बचा है हमारे पास, फिर भी अगर चेक करें तो यहाँ पे डार्क क्लाउड का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छा पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे सपोर्ट बना था। तो काइंड ऑफ 4 कैंडल्स एक साथ साथ हो गए, 3 कैंडल्स तो पक्का साथ साथ हो गए हैं, और ये इंडिकेशन भी होता है कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। RSI 59.25 पे है और काफी अच्छी स्टेज पे है। RSI भी 60 के पास सपोर्ट लेके ये वापसी ले सकती है यहाँ से, क्योंकि काफी अहम होता है 60 का लेवल। तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव रख के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे सपोर्ट तो मिलता है हमारा, अगर इसको ब्रीच कर देता है ये, तो ये हमारा नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट है, जो कि 115.65 के आसपास का, 115.60 के आसपास का ये मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंट स्टोरी फिर बनते हुए हमें नजर आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पिवट से नीचे है। सपोर्ट 1 तक फिर बड़े आराम से जा सकता है, और सपोर्ट 1 के बाद इसके पास ये सपोर्ट तो रहेगा सपोर्ट 1 का, बट अगर उसको ब्रीच कर देता है तो काफी नीचे सपोर्ट मिलेगा फिर 111 के आसपास, तो वो डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। तो थोड़ा संभल के चलें, एंड फ्रेश एंट्री के लिए कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।